बचन कर्म मन मोर गते, भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल मोह, करौ सदा विश्राम, लखन सिया रामचंद्र, नाम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य को भारद्वाज जी से कह रहे हैं, कागभूषण गरुड़ जी से कह रहे हैं, संत तुलसीदास संतों से कह रहे हैं, भैया संतों वचन कर्म मन मोर गते, भजन करें निष्काम। जो व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से और मेरा भजन करता है, और वो भी निष्काम, मतलब भावना ना रहती कि मैं भजन कर रहा हूं तो मैं जी काम बन जाए, बिना भावना के, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ होकर के मेरा भजन करता है, उनके हृदय रूपी कमल में सदा मेरा यानी विश्रामते रहता है। इस तरीका से रामचंद्र भगवान छोटे भैया लक्ष्मण जी को पंचवटी पे यानी कथाएं सुना रहे हैं। भगत जोगा सुनियत सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। इस प्रकार रामचंद्र भगवान के मुखारविंद से भक्ति, योग, ज्ञान, वैराग्य, जीव और ब्रह्म के बारे में सुन करके लक्ष्मण जी को बहुत ऐसे सुख प्राप्त हुआ। तब लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में यानी शीश ते नवाया। ये वेद गाये कछो का दिन बीती, कहता बेरागा ज्ञान गुण नीति। संत तुलसीदास जी कह रहे, हे भैया संतों, इस प्रकार से गोदावरी के निकट आश्रम में पंचवटी पे रामचंद्र भगवान को ज्ञान, वैराग्य और गुण और नीति की बात कहते हुए अपने छोटे भैया लक्ष्मण के प्रति कछु समय यानी व्यतीत हो गया। सुपन दुष्ट हृदय दारुण जिम्यनी। सुपर्णखा यानी रावण की बहन थी और वह दुष्ट हृदय जो नागिनी के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली पापनी थी। पंचवटी सो गई एक बारा, राम सिया रामा देख विकल भाई जोगल को मारा, राम सिया रामा। और वह एक बार पंचवटी पर गई और उसने क्या देखा कि दो राजकुमारों को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारे। कागभूषण जी कहने लगे, हे भैया गरुड़ा, शूर्पणखा जैसे यानी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध होकर के और पहुंच गई। स्त्री हमेशा मनोहर पुरुष को देख करके, चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है।
ये रामायण में चल रही है माता हेमंत मंदिर की ना बिना लग रही है जाने के बताओ अब पंचवटी पे जाते हैं बाजार हुए हो ये बेकाला साकमानाए न रोकी जिमे रब मन द्रव रव वेलो की मन को नहीं रोक सकी जैसे सूर कांतमणि सूर को देख करके द्रवित हो जाती है इसी प्रकार से अशूर्पणखा सुंदर राजकुमारों को देख करके कामांध हो करके द्रवित ऐते हो गई। रोचे रूप धरे प्रभु पे जाई बोलिय बचना बहुत मुस्काई। और वह सुंदर रूप धारण करके उसने राक्षसी का यानी रूप ऐते छोड़ दिया सुंदर रूप धारण करके प्रभु के पास में जा करके और यानी मुस्कुरा करके बोली तुम सम पुरुषन मौसम नारी ये संयोग विदे रचा विचारे। और वह कहने लगी कि संसार में तुम समान यानी कोई पुरुष नहीं है और मैं समान यानी कोई नारी नहीं है। यह विधि ब्रह्मा के संयोग से रच करके यानी विचार करके और ये तैयार किया है। कछु तो यूँ कहते जा मैं कि ब्याह करवे गई कछु यूँ कह रही कि रावण ने शूर्पणखा के पति को मार दिया था तो वो जा रूप में फिराक में थी को वैसा पुरुष मले तेजा को नाश करे तो शूर्पणखा ने कही कि मैं राक्षसों का वध करना चाहती हूँ और तुम यानी करवे आए हो तो जिस संयोग मिलेगो तो हम तुम दोनों मिलके यानी जा काम है ते करेंगे। संयोग वाली बात यही होती हाँ कि मतलब भाई अपन बदलो लेना और वे ही बदलो ले सकते हैं और वो ले नहीं सकते और कोई संयोग नहीं है नहीं जिनको और कोई संयोग आती ही नहीं है क्योंकि शूर्पणखा इतनी बेवकूफ नहीं आती वो जानती कि ये को है और ये मतलब शादीशुदा है मोते शादी ये कर कैसे सकते हैं संयोग वाली बात वही आती है इनकी मामायन रूप मनवन रूप पुरुष जग माही ओ देखो खोज लोकत हुनाई। मेरे युग पुरुष संसार में नहीं है मेरी भावना के अनुरूप ऐते नहीं है तुम ही है और मैंने पूरे संसार को खोज करके देख लिया लेकिन तुम्हारे समान कोई पुरुष ऐते नहीं मिला। ताते अब लगे रहे कुमारी राम सिया राम मन माना कछु तुम निहारी राम सिया राम। और शूर्पणखा कहने लगी कि अब तक यानी कुमार ये ते में रही अब तुमको देख करके मेरे मन में कछु चित्त यानी ठहर गया है यानी कहने लगी कि ब्याह तो मैं कर लेती पर या को बदलो लेके तभी ब्याह करेगी मैंने ये मन में ठान ली है तो दूसरो ब्याह और अभी तक कुमारी हूँ मैं यानी उम्र में कुमारी है इसलिए मन माना कछु तुम्हें निहारी। आपको देख करके मेरा मन में से विचार आया है कि शायद मेरा काम हो सकता है। सीताएं चिताएं कहिया प्रभु बाता अहे कुआर मोर
लघु भ्राता। पति यानी दूसरे पत्नी ते बातचीत कर रहे होए और बातें दूर कछुआ की पत्नी हो तो मैं शंका आ जाएगी। इसलिए सीता जी को देख करके और रामचंद्र भगवान ने कही कि अहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भैया है लक्ष्मण, वो भी कुमार अवस्था में है। गए लक्ष्मण रिप भगिनी जाने, प्रभु बेलो के बोले मृदुवानी। तब वह लक्ष्मण जी के पास में गई और लक्ष्मण जी ने उसे शस्त्रों की बहन समझ करके प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी ते बोले, सुंदर सोने मैं यो न कर दासा, राम सिया राम पराधीन नहीं तोर सो पासा, राम सिया राम। तब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा, हे सुंदरी, तू अपने मन में विचार करके देख कि दास को कभी सुख हो सकता है क्या? मैं तो उनका दास हूँ और पराधीन हूँ। को सेवक होता है वो पराधीन होता है, कहे जा काम करियो, हाँ भैया जा काम करियो भैया, तो ते साथ में मैं नहीं बनेगी। पराधीन नहीं तोर सुपासा, यानी मैं पराधीन हूँ और तुम्हें यानी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है मेरे साथ में। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। और प्रभु सामर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं और वे जो कुछ करें वो उन्हें सब यानी अच्छो लगतो, अच्छो फवतो। सेवक सुख चय मान भिकारी, और व्यसनी धना शोभागत विचारे। तब लक्ष्मण जी कहने लगे शूर्पणखा के, हे शूर्पणखा सुने, सेवक सुख और काऊ को सेवक होए दास होए, वो यूं कहे कि मुझे सुख मिल जाए तो बाकी से सुख मिल जाए। वो तो आधी रात बुलावे तो वह जानो पड़े हो सेवा में। ओ चैमान भिखारी, दर दर भटकने वाला, भीख मांगने वाला, ओ वो कहे को मैं बहुत बड़ा यानी मान मिल जाए, तो हर दरवाजे में मांगे रहो, कैसे मान मिल जाएगा? ओ व्यसनी आदमी होकर के कहे कि धन कट हो जाए तो ना हेरो। ओ शुभ गति विचारी हो करके यानी गति प्राप्त करना चाहता हो कि मेरी यानी गति ये ते मिल जाए, तो गति ये ते नहीं मिलेगी। लोभी सो जय चार गुमानी, नव दोए दूधा चहत ये प्राणी। और ये सब प्राणी और लोभी यश चाहे, अब खर्च करना चाहता 10 रुपया, फिर कह के यानी यश मिल जाए तो लोभी को यश नहीं मिलेगा। और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म और काम मोक्ष चाहे तो नहीं मिल सकता। ये सब प्राणी आकाश को दो करके दूध लेना चाहते हैं और ये बात यानी असंभव है। पुणे फिर राम निकट सोई आई, प्रभु लक्ष्मण पाए बहुरे पटाए। ऐसी लक्ष्मण जी की बात को सुन करके शूर्पणखा के मन में ये विचार आ गया कि यहाँ मेरी बात ते नहीं मनेगी। तब यानी लौट के राम के ढंगे ते आएगी कि वो बड़ो भैया थे कछु सीधो शायद वो कछु कष्ट है।
तो प्रभु लक्ष्मण पाए बहुरे पटाई तो रामचंद्र भगवान ने दोबारा यानी लक्ष्मण के ढंगे थे भेज दी। लक्ष्मण कहा तो ऐसो बरई जोत्र न तोरे लाज पर हराई। तब तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा कि हे शूर्पणखा तो ते वही ब्याह करेगो, वही यानी बरेगा जो लज्जा को तृण के समान के यानी छोड़ देगा, निर्लज्ज होगो, वही तो ते यानी शादी ये ते करेगो। तब खिसियाने राम पे गई रूप भयंकर प्रगटत भय। अब शूर्पणखा की मादार नहीं गरी काऊ तरीका तो एकदम क्रोध करके खिसिया करके कि ये इन्होंने दोनों भाइयों ने मेरा अपमान तय कर दिया है, और यानी कुमारी का रूप छोड़ करके भयंकर राक्षसी का रूप ऐसे प्रकट कर लिया। असली रूप में आई तैसी से तय सब देखे रघुराई कहा अनुज सन शयन बुझाए। भयंकर राक्षसी का रूप प्रकट करके और रामचंद्र भगवान के ढंग गई तो पास में मैया सीता जी बैठी तो एकदम बयानी सब है गई, भयभीत हो गई। जब मैया सीता जी को भयभीत दे करके रामचंद्र भगवान ने और लक्ष्मण जी से ये सारे में यानी बातें थे कर दी। लक्ष्मण यत लाघव सो नाक कान बिनु कीन ताके कर रावण कहूँ मन चुनौती दीन लखन सिया रामचंद्र जय जय हनुमान हरि की जय। वैसे ये रावण की बहन नहीं थी, ये शूर्पणखा की बाकी यही खरदूषण की बहन थी। रावण की तो यानी ममोली बहन थी, पर नाश तो वाने भाई को कराव चाह रही, तब वाने कही हूँ रावण की बहन हूँ। तब लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से और उसको बिना नाक कान ही ते कर दिया, नाक कान काट ले और काट के कह दी कि जी यानी ते रावण के काज यानी चुनौती है, जा बातें कह दियो। ऐसे मैंने लक्ष्मण जी ने चुनौती है ते दे दी। नाक कान बिनु भई बेकरारा जनो श्रव से लागे रुकी धारा। बिना नाक कान के और यानी कसी तो वो राक्षसी थी, बिना नाक कान के और भयभीत हैगी, बिकरा लेते है गई और उसके शरीर से रक्त इस प्रकार से बह रहा है जैसे यानी पहाड़ों से वो गेरू की धारा ऐसे बह रही होए। कर दूषण पाए गई बेल पाता राम सिया रामा देख देख तब पौरुष बल भ्राता राम सिया रामा। अब जब शूर्पणखा ने देखी कि मेरी नाक कान यानी कट गए तो लगा तो खरदूषण पत्तो मैं रहे तो यानी बहुत विकल होकर के ओ खरदूषण पहते गई और कहने लगी कि हे भैया आपके लिए धिक्कार है, आपके पौरुष बल के लिए यानी धिक्कार है। तै पूछा सब कैसे बुझाई जा तो धान सुने
सैन बनाए। बान यानी पूछी के हे बहन तो जो रह को सब पट पर कोने कर दे हो। बान पूरी कथा थे यानी समझ आए के कह दी। जब उसने ऐसी कथा सुनी कि दो राजकुमार राक्षसों का वध करने के लिए स्त्री के साथ में आए हैं, तो अपनी सैन आयते बनाई ली और वहां में थे छांटे वो लगे कि सगा मत जाओ, बढ़िया बढ़िया योद्धा आयते चलो। धायों से चरा ने कर बरू था, जन सपच कंजल गिर जो था। और उन्हें छांट छांट के 14,000 यानी योद्धा थे कर ले और उनको आदेश दे दिया। वो एकदम यानी दौड़वे लगे पंचवटी पे, मानो पंखधारी काजल के यानी पर्वतों का झुंडे ते आ रहा हो, इस तरीका से राक्षस थे हाँ दौड़ने लगे। नाना बहन नाना कारा ओ नाना युद्धर घोर पारा। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़ कर के अनेक प्रकार के यानी सूरतों के ओ व्यापार हैं ते चल दिए। सुपन खागे कर लेने राम सिया रामा, अशुभ रूप श्रुत नासाईनी राम सिया रामा। और उन्होंने क्या किया कि सूपनखा आगे कर ली कि ते ना कान काटे वे का रहते हैं, चल तू आगे चल, आगे कर ली। और उसका रूप कैसा है, अशुभ रूप है, कैसे बिना नाक कानन की और फिर यानी रक्त बह रहा है, तो अशुभ रूप तो यानी है ही। अस गुनाया में ता होए बेकारी, गानाए नम्रातो बेवस सब जारे। अगणित यानी भयंकर सुगने ते रहे हैं, पर काल के वश में वे काऊ सगुना असगुने ते ना देख रहे। गर जय तर जय गगन उड़ाई, देखे कटक भटायते हर साई। और वे गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में ते उड़ते हैं और अपनी इस प्रकार से सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षानंद में ते हो रहे हैं। को काजियाता धरम दो भाई और धरे मारो तियाले उछड़ाई। कछु तो जो कह ले वे जियत नहीं पकड़ ले, कछु कह रहे जियत मात दे, कछु ने जो किया सब बिन मात दे, पर तीसरी यानी जो स्त्री है उनके साथ में बाय मत मारो, उसको यानी छुड़ाई लो बिन पहते। दूर पूर नव मंडल रहा, राम बुलाए अनुजसन कहा। आकाश मंडल में धूर से ते भर गया। तब रामचंद्र भगवान ने सोचा कि निशाचरों की सेनाएं आएगी, तो लक्ष्मण जी को बुला करके आदेश देने लगे, प्रभु ले जान के जाओ गिर कंदर, आवान से चर कट को भयंकर। सीता जी ने तो कबू बंदर को फोटो नहीं देखो, चित्र लिखित कप देखे डराती। मैया सीता जी और वानर को फोटो हमें देख लेती तो डरप जाती, ताको तो साक्षात राक्षस नाना प्रकार के वेश धारण करके आ रहे हैं। तो रामचंद्र भगवान ने सोची कि ये डर पे जाएंगे, तो मैंने कही कि मैया जानकी अपनी मैया है तुम्हारी, उनको लेकर के
किसी कंदरा में आप चले जाइए, क्योंकि निशाचरों का भयंकर कट कहते आए रहो। कंदरा तुम देखोगे देखो रहे उस जगह सुने प्रभु की बानी, चले ओ सहिता श्री सर धन पानी। और हे भैया लक्ष्मण सजग रहना, यानी काऊ प्रकार की यानी ढीले ते मन देना। और ऐसी रामचंद्र भगवान की वाणी सुन करके और मैया सीता के सहित हाथ में धनुष्वाण तैयार करके लक्ष्मण जी ते चले। देख रामर पुदल चल आवा, बेस कठिन को दंड चढ़ावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शस्त्रुओं की सेना समीप ते चली आई। ऐसा देख करके रामचंद्र भगवान ने हंस करके और कठिन बाण को यानी धनुष पे चढ़ा लिया। को दंड कठिन चढ़ाए सिर जट, जोट बांधत सो के मरकत सयल पर लर तदामन कोट सो जुग भुजग जो। कटे कसन संग विशाल भुजग, चाप विसिक सुधार के। चितवत मनो मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहार के। तुलसीदास जी कहने लगे, हे भैया संतो, कठिन धनुष चढ़ा करके बाण चढ़ा करके सिर पर न जटा जूटों का जूड़ा ते बांध लिया। प्रभु भगवान इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से जो यानी सांप लड़ रहे हों, और कमर में तरकस कस करके विशाल भुजाओं में धनुष ले करके और बाण को यानी सुधार करके तैयार ते कर लिया। तब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान राक्षसों की सेना को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे मत वाले हाथियों के समूह को आता देख करके संगते देख रहा हो। आए गयो बग मेला, धरऊं धरऊं धावत सुभट, जता बिलो के अकेल। बाल रवेंगे तदनु जय लखनम सिया रामचंद्र। आए गयो बगमेल, और निशाचर कहने लगे, पकड़ो पकड़ो, पुकारते हुए राक्षस योद्धा और बाघ छोड़ करके बड़ी तेजी से दौड़े और आ गए। और उन्होंने श्री रामचंद्र भगवान को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर उदय जब सूर होता है तो उसको देख करके मंदे नामक दैत्य ते घेर लेते हैं। प्रभु बिलो के सरस कैन डारी, तक तब ये ओ रजनी चरधारे। और भगवान का सुंदर देख करके शरीर और वे देखते ही रह गए, यानी जो कुछ हथियार लाए थे वे न डारे नहीं, वे देखते ही रह गए, मैंने चित्र ते काट दे हों। सचे बोले बोले उखर दूषण, ये कुंड बालक नरभूषण। दो भैया खर और दूषण
दोनों भैया ने देखे कि ये तो बहुत ही सुंदर है, तो उन्होंने अपने मंत्री को बुला करके कहा कि ये तो कोई राजकुमार को यानी मनुष्यों में भूषण पैदा हुए हैं। और कह रहे हैं नागय सुर सुर नर मुनि जेते राम सिया रामा देखे जिते हते हम केते राम सिया रामा। और खरदूषण कहने लगे दोनों भैया कि जितने भी नाग हैं, असुर हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनि हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ऐसे हमने ना तो देखे और ना ऐसे सुने, इतने यानी सुंदर। हम भर जन्म सुनाओ सब भाई देखिए नहीं ऐसे सुंदरताए। और खरदूषण कहने लगे हे भैया ओ सुनो, पूरी जिंदगी में हमें इतनी उम्र बीत गई, ना तो ऐसे मैंने देखे ना सुने ऐसी सुंदर और ऐसी सुंदरता वाले राजकुमार आज तक हमने ना देखे। यद्यपि भगिनी कीन को रूपा बदलायक नहीं पुरुषोनुपा। और वे कहने लगे वैसे भले जिन माई बहन है ते कुरूप कर दई, नाक कान काट ले, पर भैया जी सृष्टि में ऐसे सुंदर तो को हतना, अगर हम जी बदलाए का तो हतना, ये मारने योग्य ते नहीं है, बहुत ही सुंदर है। देव तुरता निज नार दुराई जियत भवना जाओ दो भाई। और खरदूषण दो भैया कहवे लगे पर एक काम कर लो, जिन्हें तो छोड़ दो, पर इनके साथ में जो स्त्री है ताई छुड़ाई ले, और ये दोनों ने यानी जिंदे थे जान दो। बात समय पे ना तो लक्ष्मण और मैया सीता जी तो थे नहीं, पर विनय की कथा सुपड़ खापे थे, सुन नहीं तो पता होगा यहीं के तो होंगे दुबक रहे होंगे। मोर कहा तुम ताए सुनावो तासु वचन सुने आतुरयावो। तो खरदूषण ने आदेश दिया कि हमारे जो आज्ञा है, हमारी जो योजनाएं, हमारे जो विचार हैं, उनको इनको जाकर के आप तुरंत सुनाओ। और सुनाए के यानी लौट के बाप सहते आऊं। दूम दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोल्यो मुझसे क्याई। और उन दूतों ने खरदूषण के यानी विचार थे वे सब कह दे। ऐसे यानी उनके दूतों के वचन सुन करके रामचंद्र भगवान ऐसे मुस्कुराने लगे और कहने लगे हम छत्रे मृग आवन करई तुमसे खला मृग खोजत फिरई। तो रामचंद्र भगवान ने कहा उन दूतों से कि सुनो, हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे जैसे दुष्ट राक्षसों को पशुओं की तरह हम ढूंढते फिर रहे हैं। रिपो बलवंत देके नहीं डरई, एक बार कालों सन लड़ाई। और हम बलवान शत्रु को देख करके कभी डरते नहीं हैं, और लड़ने को जो आता है तो उससे यानी लड़ते हैं, चाहे एक बार को काल क्यों नहीं हो, उससे भी हम यानी संग्राम करते हैं। यद्यप मनुज
धनुज कुल घालक मुनि पालक कलशालक बालक जो न होए बल घर फिर जाओ समर बिमुख में अतहो न काओ। और कहने लगे यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले मुनियों की रक्षा करने वाले हम बालक हैं और दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो आप घर लौट जाओ और संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को हमें ते नहीं मारते हैं। रण चढ़ करिया कपट चतुराई रिपो पर कृपा परम कदराए। और रण में चढ़ कर के आकर के कपट और चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना दया दिखाना तो भारी बड़ी यानी कायरता है। दूत न जाए तुरत सब कयो सुनकर दूषण उरयते दयो। और दूतों ने लौट करके तुरंत सब बातें अपने महाराज खरदूषण ते यानी सुना दी और सुनते ही खरदूषण का हृदय ते जल उठा। और दयो कयो के धरऊं धाये बेकाट भट रजनी चरा सर चाप तो मर शक्ति शूल कृपाल पर गे पर सुधरा। न धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भया भया भय बधेर व्याकुल जातु धानु न ज्ञान तय अवसर रहा। और दहेऊ कहेऊ का धरो धाये खरदूषण का हृदय जल उठा। तब सुन आज्ञा दी पकड़ लो कैद कर लो। यह सुन करके भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी और कृपाल कटार परग और फरसा धारण किए हुए सभी एकदम यानी दौड़ने लगे। प्रभु की न धनुष टकोर यानी लड़ाई में हनुमान जी जाते तो पहले गर्जना करते अंगद हनुमान रण गाजे हाँ को सुनत रजनीचर भाजे। और रामचंद्र भगवान लड़वे गए तो प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा और रिपदल बदर भयो सुन सोरा यानी में टंकार करते। टंकार करने का मतलब क्या था कि टंकार भई अपने को दिमाग खराब भयो। जब बुद्धि को संतुलन का आदमी को बिगड़ जाए तो लड़ाई क्या लड़ेगा वो तो वैसे ही मरेगा। तो बुद्धि को संतुलन खराब भयो बहरे है जाते के बाद चाहते खींच के नहीं बिना धनुष चढ़ा बाण चढ़ाए खींच के नहीं छोड़ देते। बाकी ये टंकार आवाज बाकी टंकार होती और टंकार करी तो कितना शब्द भया घोर कठोर भया भया भय को देने वाला कठोर यानी शब्द देते हुआ भय बधेर व्याकुल जात धान। और जितने भी यानी जा बहुत बलवान राक्षस थे बधे रह गए और व्याकुलते है गए चेतन आयते नहीं रही न ज्ञान तय अवसर ज्ञान नहीं रहो भैया कौन से लड़े आए कहा लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे ज्ञान भी यानी नष्ट हो गया। सावधान होए धायो जान सबल आरात लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुमात लखन श्री रामचंद्र पद जय शरण। हरि की जय। जब ज्ञान नहीं रहा व्याकुल हो गए बदरते हो गए फिर भी यानी वे कछु सावधान भये और सावधान होकर के फिर धाये और दौड़े
और श्री रामचंद्र भगवान जी को ऊपर यानी अस्त्र शस्त्र थे यानी फेंकने लगे, बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलसम कर काटे रघुवीर, तान सरासन श्रवण लगे, पुन छाड़े निज तीर लखन सिया रामचंद्र, नाम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रघुनाथ जी उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डालते हैं, फिर धनुष को तान करके वो तीर ते छोड़ते हैं। तब चले बाण कराल, पुंकरत जन बहु व्याल, को प्यो समर श्री राम, चले वैसे कन से तिन काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुंकारते हुए सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र भगवान जी ने संग्राम में क्रुद्ध हुए, तीक्ष्ण बाण ते छोड़े। अवलोक कर तर तीर, मुर चलो निश्चर वीर, भय क्रोध तीनों भाई, जो भागिरन ते जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देख करके राक्षस पीठ दिखा करके युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। जब राक्षसों को भागते हुए देखा तीनों भाई, खर, दूषण और तीसरा ने, तो तीनों भाई क्रोध करके बोले कि जो रण से भाग करके जाएगा बाकी यानी खैर है ते नाथ की, तय बदब हमने जपान, फिर मारा न मन मोठान, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करे प्रहार। जब खरदूषण तीसरा की ऐसे बाणी बिने सुनी, बिने जो मरे तो हम बेसू गए, भाज गए तो मर गए, ताते शायद बचू सकते हैं, ताते लड़ो चाहे यहाँ मर लो चाहे वहां मर लो, हमें कहूँ न कहूँ मरना है। ऐसे मन में विचार करके और बेयानी मन में ठान करके हमें तो भैया लड़ना ही है और मरना ही है, और लौट के फिर यानी लड़ने लगे और नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को प्रहारित करने लगे। रिपु परम को प्युजान, प्रभु धनुष सर संधान, चाणे विपुल नाराज, लागे कटन विकट पिशाच। शस्त्र को अत्यंत यानी कुपित जान करके और प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ा करके वो बाण ऐते छोड़े, जिनसे लगने से भयानक यानी राक्षस ऐते कटने लगे। और शीस भुज कर चरण, जय तय लगे परन, चेकर तलागत बान, दर परत को दर समान। और उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहां बाण लगते हैं वो कट करके धरती पे गिर जाते हैं, और बाण लगते ही वे हाथियों की चिंगार करते हुए वो धरती पे ते गिर रहे हैं। बट कटत तन सत खंड, पुण्य उठत कर पाखंड, नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मोल धावत रुंड। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, योद्धाओं के शरीर कट करके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी यानी माया करके उठ खड़े हो जाते हैं और यानी लड़ने ते लगते हैं। और आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिरे ते उड़ रहे हैं, बिना सिर के यानी दौड़ रहे हैं, रुंड मुंडे ते दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रगाल, कट कट कठिन कराल, चील, कोंच, कौवे और पक्षी और सयार कठोर भयंकर कट कट शब्द करके
और यानी उसमें घूम रहे हैं। कट कटय जम्बुक भूत प्रेत पिशाच कर पर संचयी बेताल बेर कपाल ताल बजाए जोग नंचयी रघुबीर बाण प्रचंड खंडन भटन के और भुज सिरा जय तय पर उठ लरय धरु धरु करय भयंकर गिरा। श्यार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं और खप्परे ते भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं, योगनियाएं ते नाच रही हैं। श्री रघुनाथ जी के प्रचंड बाण और योद्धाओं के बच्चे स्थल भुजा और सुरों के टुकड़े टुकड़े करके यानी डाल देते हैं और उनके जहां तहां यानी गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं। पकड़ो पकड़ो इस प्रकार से भयंकर शब्द देते कर रहे हैं। अंतावरी गए उड़त गीध पिशाच कर गए धावई संग्राम पुरवासे मनम बहुबाल गुणी उड़ावई मारे पछारे और बेदार विपुल भटके रत परे अवलोकन जदल बिकल भट तिसरा देखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़ करके गीध ऐसे उड़ते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़ करके पिशाच ऐसे दौड़ रहे हैं। ऐसे मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक यानी पतंग ऐसे उड़ा रहे हैं और अनेक योद्धा मारो पछाड़ो यानी इस प्रकार से विधीन ऐसे हो गए, पड़े यानी कशु करा रहे हैं और उनकी सेना को व्याकुल देख करके खरदूषण तीसरा योद्धा श्री रामचंद्र भगवान की तरफ ऐसे मुड़े। सरसक्त तोमर परसु शूल कृपान कई बार कर कोप श्री रघुबीर पर अगन तन साचर डार प्रभु ने से के मन रे पुसरन वार पचार डारे साय का दस दस बिस के रमा जमारे सकलन से चरनायका। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर परसा शूल कृपण एक ही बार यानी भगवान पर डालते हैं तो प्रभु ने पल भर में शत्रुओं को बाणों से काट करके और दूर रहते कर दिया। तब यानी सब राक्षस सेनापति जितने भी थे हृदय में 10-10 बाण थे मारे। मही परत उठे भट भेरत मरतन करत माया ते गनी सुर डरत 14 से सप्रेत बिलो के अवध धनी सुर मुनि सब प्रभु देखे माया नातयत को करो देखें परस पर राम कर संग्राम रे पुदल लरे मरो। और योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, वो उठ करके फिर लड़ाई लड़ते हैं और नाना प्रकार की यानी माया ते कर रहे हैं और ऊपर यानी देवता ते युद्ध देख रहे हैं और वे डर रहे हैं कि भगवान तो एक हैं
लेकिन ये 14,000 हैं ते बहुत यानी बड़े विशाल हैं। जब भगवान ने देखा कि देवता मुनि सभी यानी भयभीत हो रहे हैं, तब बिन्ने यानी कौत कहते रचो यानी माया ते रची। वे आपस में यानी भगवान को एक दूसरे भगवान ते देखवे लगे। और बिंजू कर भगवान तो जे ठाड़े ही हैं, ताते आपस में यानी वे लड़ उठे, एक दूसरे में कर संग्राम रिपुदल लड़े मर्यो, आपस में युद्ध करने लड़े। राम राम कहे तनु तजय पावै पद निरवान, करे पाय रिपु मारे जन्मो कृपा निदान लखन सिया रामचंद्र पद राम राम कहे तनु तजय। इस प्रकार से राम राम कह के इसे मारो, ये राम खड़ा है ये इसको मारो। तो राम तो उनके मुंह में थे निकली रहे और राम राम कह करके शरीर छोड़ते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं भैया संतों, 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं। सारूप पे सामी पे सालो को सायो, जैसे जिसको निर्वाण मोक्ष कहते हैं, तो उनको निर्माण मोक्ष की यानी प्राप्ति है तो होती है, बिना भजन पूजा ते चले गए। इस प्रकार से रामचंद्र भगवान ने उपाय करके सिगर राक्षस ते मार दे। कर उपाय प्रभु मारे क्षणमो कृपा निधान। हर्षित बरसय सुमन सुर, बाजय गगन निशान। आस्तुत कर कर सब चले, शोभित विविध विमान लखन सिया राम। इस प्रकार सभी राक्षसों को मरते देख करके देवता हर्षानंद में होकर के फूलों की वर्षा करने लगे भगवान पर। आकाश में नगाड़े ते बज रहे हैं। वे सब स्तुति कर करके अपने विमानों में बैठ करके अपने धाम के लिए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सोरा नर मुनि सब के भय बीते। जब रामचंद्र भगवान ने खरदूषण तीसरा और उनकी सेनाओं को यानी जीत लिया युद्ध क्षेत्र में, तो पंचवटी पे जो आसपास में ऋषि मुनि और देवता रहते ते भय से यानी मुक्त रहते हो गए। तब लक्ष्मण सीता ले आए, राम सिया राम। प्रभु पद पर तहर से योर लाए, राम सिया राम। तब लक्ष्मण जी यानी मैया सीता जी को लेकर के आ गए और उनके चरणों में पड़ते हुए प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठा करके अपने हृदय से ते लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नया घाता। और मैया सीता जी श्री रामचंद्र भगवान के सामने शरीर और कोमल शरीर को यानी देख करके प्रेम के साथ ते देख रही हैं। कितना प्रेम है कि हृदय में यानी ते अघाते नहीं है, उमड़ रहा है। पंचवटी पंचवटिया वसे श्री रघुनायक, करता चरिता सोरा
मुनि सुखदायक। इस प्रकार रामचंद्र भगवान ने चित्रकूट पंचवटी में यानी बस करके वो देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले अनेक प्रकार के चरित्र तय करने लगे। धुआं दे के कर दूषण केरा हो जाए सुपन का रावण प्रेरा। जब सूर्पनखा ने देखी कि खर दूषण तीसरा और जिनकी सेना को विध्वंस हो गया, मतलब धुआं फिर गयो, जिनको तो धुआं उड़ गयो, तब जाके यानी रावण को भड़काया, प्रेरणा देने लगी रावण को। बोली बचन क्रोध कर भारी देश कोश की असुरत सारे। और बड़ा क्रोध करके बोली, तूने देश और खजाने की सुदेत यानी भुला दी। करस पान सोवत दिन राती सुध नहीं तब सिर पर आराती। और रावण से कहने लगी कि यानी संध्या सवेरे रोटी खाए ले तो है और यानी पान करके सो जाता है, तो ये पता नहीं है कि दुश्मन तेरे यानी सिर पे ते आ गया। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा हरिय समर पय बिनु सत कर्मा। और राजनीति की बात बताने लगी कि सुन रावण, नीति के बिना राज्य नहीं चलता और धर्म के बिना यानी धन प्राप्त नहीं होता। ता घर में गरीबी है तो यूं सुन लो, उस घर में धर्म नहीं है। तो राजनीति बिन धन धर्मा प्रभु संभर पय बिनु सत कर्मा। और भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य ते नहीं हो सकता, विवेक उत्पन्न नहीं होता। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फलपण किए और पाए। और बिना विद्या पढ़ने से और परिश्रम करने से यानी परिणाम है ते नहीं मिलता। अगर पढ़ना है, विद्या प्राप्त करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। श्रम और परिणाम में श्रम ही हाथ तभी लगता है। संगत जतिय को मंत्रत राजा ओ मानत ज्ञान पानत लाजा। और विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, ओ मान से ज्ञान, ओ मदरा से यानी लज जाते खत्म होते है जाते हैं। प्रेत प्रणय पेनो प्रेत प्रणय बिनु मदते गुनी नासे बेगे नीते यस सुनी। नम्रता के बिना वो प्रीति ते नष्ट हो जाती है। अहंकार से गुणवान शीघ्र ये ते नष्ट हो जाता है। हे रावण, इस प्रकार मैंने नीति ते सुनिए। रिपुरुज पाव कपाप प्रभु वस गनियन छोट करें अस कई विविध विलाप कर लागे रोदन करन लखनम सिया रामचंद्र और यानी शूर्पणखा रावण को समझाने लगी कह रे पुरुष पावक पाप, दुश्मन को कभी यानी छोटा है ते नहीं समझना चाहिए। बीमारी है ते यानी छोटो तो नहीं समझना चाहिए। पावक और पाप ये यानी छोटे नहीं समझने चाहिए। समय पा कर के भयंकर रूप धारण कर लेते हैं।
फिर जब कबरते वार जाते हैं तो उसका परिणाम बुरा होता है। इसलिए हे रावण, इनको अब छोटा मत मानिए और राजनीति के हिसाब से आप यानी खड़े रह जाओ। इस प्रकार से रावण को समझा करके वो विलाप करने लगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कैसा कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जाते आइयो हिता करो बयान। सन कहियो दंडवत तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत कराए मोय। सकहि गवन बाल सुत फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। अचर में और वरत में भूल परी कछु मोय, आदि शक्ति मुदर न करायो मोय। न सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सीताराम